हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि आप मानते हैं भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, रीजनिंग फाउंडेशन बैच भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत जानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं और बच्चों द्वारा बहुत प्यार दिया जा रहा है। इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, जितने भी ऑल इंडिया में एग्जाम्स होते हैं हमारे, जिनमें भी हमारी रीजनिंग पूछी जाती है, तो भाई वो हम सब क्या कर रहे हैं भाई, प्रॉपर कवर कर रहे हैं। और भाई हम क्या कर रहे हैं, बेसिक से एडवांस लेवल तक का हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में दोस्तों। तो आइए हम आज शुरुआत करते हैं भाई। हमारे 2 क्लासेस हो चुकी हैं, इसमें हम आज तीसरी क्लास लेके आए हैं भाई। हम शुरुआत करेंगे किसका भाई, अल्फ़ाबेट सीरीज का। देख लेते हैं भाई अल्फ़ाबेट सीरीज क्या होती है भाई। आज हम अल्फ़ाबेट्स के साथ और लेटर्स के साथ हम खेलने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। और हाँ भाई, जो बच्चे अभी हैं यहाँ पे भाई, लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं आपको आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि भाई आपके इसमें इस टॉपिक से अब एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। हम बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल तक चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाई अल्फ़ाबेट सीरीज होती क्या भाई। देखिए, कुछ सीरीज हमको दी गई होती हैं लेटर के फॉर्म में, अल्फ़ाबेट के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में, या फिर हमारी पूरी वर्णमाला जो है, इंग्लिश अंग्रेजी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है जो पूरा लिखा होता है, ठीक है। उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं, तो हम करते हैं। आइए टाइप देख लेते हैं, मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं भाई बेसिक से शुरुआत। तो हम बेसिक की बात कर लेते हैं भाई सबसे पहले, ठीक है। बेसिक की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हम बेसिक में भाई क्या पढ़ेंगे, अगर हम ये अल्फ़ाबेट्स या लेटर्स से हम खेलने वाले हैं, तो भाई हमें उसकी क्या होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए भाई। लेटर्स हमारे कितने होते हैं आपको पता ही है कि 26 होते हैं, ठीक है भाई। 26 लेटर्स हो गए हमारे, 26 लेटर्स टोटल हो गए, ठीक भाई। उसके बाद इसमें हमें क्या क्या होता है भाई, हमारे क्या वॉवेल्स होते हैं, हमारे वॉवेल्स होते हैं। और उसके बाद हमारे वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे कितने होते हैं भाई, 21 बचे हुए जितने भी है वो हमारे कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे, यानी कि, ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे। आइए हम बात कर लेते हैं। उसके बाद भाई हमें क्या पता होना चाहिए भाई, इनकी जो अल्फ़ाबेट है हमें उनकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू जरूर पता होनी चाहिए। तो भाई हम प्लेस वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्लेस वैल्यू जान जाएंगे तो हमें चीज़ें कुछ आसानी होंगी। जैसे कि प्लेस वैल्यू हो गया, अपोजिट हो गया, कौन सा वर्ड किसके अपोजिट है। तो आइए हम देखते हैं। तो लिख लेते हैं भाई अच्छे से। ए दिया गया है, ए है, बी है, सी है, और हमारा डी है, ई है, एफ है, और हमारा जी है, एच है, आई है, जे है, के, और एल, और एम। तो हमारा ये हो गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम एम तक लिख लिया, फिर उसके बाद हम उल्टा लिख लेते हैं। उल्टा जब लिख लेंगे तो हमें अपोजिट अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एन हो गया हमारा, ओ हो गया हमारा, पी हो गया हमारा, ठीक है, क्यू हो गया हमारा, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, आर, एस, टी, यू, बी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, और जेड, ठीक है। तो ये हमारा बाई हो गया। तो दोस्तों हमने ये लिख लिया भाई, हमारे 26 जो लेटर्स होते हैं वो हमने लिख ली। तो हम इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 और 7 और 8 और 9 और 10 11 12 और 13, ठीक है। यहाँ पे भी 14 15 16 17 18 19 और 20 21 22 23 24 25 और 26, ठीक है भाई। ये हमारे क्या हो गए भाई, प्लेस वैल्यू हो गई लेटर्स की, हमारी जो है वो प्लेस वैल्यू हो गई, ठीक है। तो हमने ऐसा इस वजह से लिखा भाई, आसानी रहेगी अपोजिट याद करने में। तो क्या होगा भाई, ए का अपोजिट जेड होता है, बी का अपोजिट वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट वी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है, जी का अपोजिट टी होता है, एच का अपोजिट एस होता है, आई का अपोजिट आर होता है, और जे का अपोजिट हमारा क्या होता है भाई, क्यू होता है। उसके बाद के का अपोजिट पी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, एम का अपोजिट एन होता है। तो भाई ये आपको याद होने ही चाहिए भाई, तभी चीज़ें हम आसानी से कर पाएंगे। देखिए आपका यूज यहाँ तो है ही इनका,
ठीक है। लेकिन हमारा क्या होगा कि भाई आने वाले अगले चैप्टर्स में भी हमारा यूज होगा, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा हमारा चैप्टर है, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो हम अपोजिट करेंगे ए और जेड, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, ए सबसे पहला, लास्ट वाला जेड। ठीक है, यानी कि हम एक चीज़ आपको, फिर इसके बाद बी एंड वाई, तो बी एंड वाई मतलब बॉय या फिर बाबाए या टाटा। ठीक है, बाबाए कर सकते हैं याद। फिर सी और एक्स को कैसे याद कर लेंगे भाई, 6, यानी सी और एक्स यानी कि 6। ठीक है, तो उसके बाद डी, माउंटेन ड्यू, आप तो पता ही है, डी माउंटेन ड्यू, ड्यू टी एंड और डब्ल्यू हो जाएगा ड्यू, और हमारा ई और बी इवनिंग से याद कर सकते हैं, ई भी इवनिंग हो जाएगा। एफ और यू हो गया फुल टाइम हो गया। ठीक है, एफ यू फुल टाइम से याद कर लेंगे। जी टी तो याद हो जाएगा भाई, जी टी रोड है, जी टी याद हो जाएगा। उसके बाद एच एस कैसे याद कर सकते हैं भाई, एच एस को आराम से याद कर लो भाई, एच एस को कैसे याद कर सकते हैं भाई, इसके कुछ भी कोडिंग बना लीजिए, ठीक, हमको याद होना चाहिए बस। फिर आई और आर इंडियन रेलवे हो जाएगा हमारा, इंडियन रेलवे याद कर लेंगे। और जे और क्यू भाई जैकलीन। ठीक, जैकलीन फर्नांडिस आपकी फेवरेट हीरोइन है, तो हम उससे याद कर लेंगे। केपी भाई, केपी का मतलब समझे भाई, कमला पसंद। ठीक है, तो आप लोग केपी हो गया। फिर उसके बाद एल ओ लो से याद हम कर सकते हैं एम एन, मैं नहीं, एम एन मैं नहीं। ठीक, तो ऐसे आप कुछ याद रख सकते हैं भाई, मैंने इस वजह से बताया। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक एक चीज़ है जो याद हो जाएगी। ठीक है, आपको एक एक चीज़ जो है वो याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये हमें याद होना चाहिए, ये हमारा कंपलसरी है, हमारी प्लेस वैल्यू, नंबर ऑफ लेटर्स की। ठीक, उसके बाद हमारा क्या अपोजिट याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना सा कंपलसरी है। तो हम क्या करते हैं भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं भाई, नोट करते जाइएगा इसको प्रॉपर, हमें क्या है याद कर लेना है। ठीक है, अगली क्लास जब होगी तो भाई याद करके आना, जल्दी से नोट कर लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, शुरुआत करते हैं भाई, इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो हम इसमें स्टार्ट कर लेते हैं भाई। आइए हम पहला क्वेश्चन चलते हैं, पहले टाइप पे चलते हैं। तो हमारे पास पहला टाइप है हाँ, मध्य पद। हम स्टार्ट करते हैं, हम भाई मध्य पद से स्टार्ट करते हैं कि भाई मध्य पद क्या होता है, हमने कैसे क्या चीज़ें करनी है। तो हमें क्या करना है, मध्य पद याद करने हैं। तो हम टाइप ले के चलते हैं कि भाई टाइप 1 डाल देते हैं यहाँ पे, टाइप 1। ठीक है, यहाँ पे हमें ज्ञात करो मध्य पद, मध्य पद ज्ञात करो। ठीक है, मध्य पद ज्ञात करो, ये हमको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, हम क्वेश्चन से ही देख लेते हैं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया भाई, यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन लिख लेते हैं, बाएं से 7वां तथा 70वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, हमें किस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, हमारा पहला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा हो जाएगा, हम लिख लेते हैं कि भाई बाएं से 7वें तथा 70वें अक्षर के बाएं से 7वें तथा 70वें अक्षर के ठीक बीच बीच का अक्षर कौन सा होगा, बीच का अक्षर कौन सा होगा, अक्षर कौन सा, ठीक, कौन सा होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, ठीक, हम भाई बता देंगे। हम ऑप्शन भी ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए, बी और सी और डी, M N L K।
ठीक है, एल के। तो हमारे पास ये ऑप्शंस हो गए। तो हम इसको देखते हैं भाई इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करते हैं, क्या होता है, किस टाइप। देखो भाई हमसे जो बोला गया कि बाएं से 7वें तथा 70वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर क्या होगा, और हम भाई अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ रहे हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए कि हमें भाई लिख लेंगे, हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ लिख लेंगे ABCD अपनी। हम आपको बेसिक मेथड से बताते हैं, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOP, ठीक है। Q हो गया हमारा, QRSTUVWXY और Z, ठीक भाई, हमने ये लिख लिया। हम पहले बेसिक आपको बताते हैं। तो सबसे पहले भाई हमसे बोला कि बाएं से 7वें तथा 70वें अक्षर। तो बाएं से हमारा देखो ये हमारा क्या होगा, हमेशा हमारा लेफ्ट साइड होगा, और ये हमारा क्या होगा, हमेशा राइट साइड होगा, ठीक है। ये हमारी राइट साइड होगी, ये हमारी राइट साइड होगी हमेशा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, टोटल हमारे 26 लेटर्स हैं। तो 7वें तथा 70वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर हमसे पूछेगा। तो भाई 7वां हम इधर से चलेंगे, बाएं से बोला तो हम 7वां कौन सा हो जाएगा भाई, बाएं से 7वां कौन सा होगा भाई बताइए, जी जो है वो हमारा 7वां हो जाएगा बाएं से, ठीक है। उसके बाद हमसे बोला गया बाएं से ही हमें 70वां, तो क्या हो जाएगा हमारा क्यू हो जाएगा, जो हमारा क्यू है वो 70वां हो जाएगा, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि ठीक बीच कौन सा होगा, इनके दोनों के ठीक बीच हमसे पूछा गया। तो हम क्या कर लेंगे भाई, ठीक बीच कैसे निकाल लेंगे, H है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 9 है, 4 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, देखिए ठीक बीच, इनके बीच में जो वर्ड आए थे हमारा जी और क्यू के ठीक बीच में पूछा गया। ये नहीं पूछा गया कि भाई बीच में कितने लेटर होंगे, हमसे ये ठीक बीच में पूछा गया। तो हमारे 4 इधर हो जाएंगे, 4 इधर हो जाएंगे, तभी तो ये हमारा एल जो है वो बीच में होगा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई, एल जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा भाई, सिंपल सा। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन में देखिए हमें एल दिया गया, हम एल को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब हम इसी लेटर को हम क्या करते हैं भाई, शॉर्ट से देख लेते हैं। ये तो आपका क्या होगा भाई, नॉर्मल सा मेथड हो गया, सिंपल सा, हमने मेथड से आपको बता दिया कि भाई मेथड आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं भाई, ट्रिक पे बात कर लेते हैं। हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रिक की बात कर लेते हैं। हमने जैसे मान लो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ट्रिक, हम इसको हटा दें, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करते हैं, ठीक है। हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करते हैं, तो ट्रिक से देख लीजिए भाई। हमसे बोला गया कि बाएं से 7वां, तो हमसे क्या बोला गया, लेफ्ट से 7वां, फिर लेफ्ट से ही हमसे क्या बोला गया कि भाई 17वां, ठीक, लेफ्ट से ही 17वां बोला गया है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हमने क्या भाई देखो, हमने देखा था कि भाई लेफ्ट से ही हमारा गया है 7वां और लेफ्ट से ही गया हमारा 17वां। तो हमने क्या किया भाई, पहले 7 आया फिर 17 आया। तो हमने क्या किया, लेफ्ट और प्लस हमने 17 कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 17 और 7 कितना होगा भाई, 24 होगा। अब जब हमारा 24 आ गया, तो 24 आ गया तो हम क्या करेंगे भाई, 2 से जो है इसका डिवाइड कर देंगे, 2 से जो है हम इसको भाग कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 12 आ जाएगा। और 12 का मतलब हमारा क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारा 12 का जो मतलब होता है वो एल होता है, एल, जो कि हमारा करेक्ट आंसर, जो कि हमने इतना किया था त्रिजाम, तो उससे हमारा एल आया था। और इसने हमने भाई शॉर्ट ट्रिक जो लगाई, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जो हमने लगाई भाई, हमारा सेकंड में आंसर आ गया कि भाई हमें लेफ्ट दिया गया था, हमने दोनों को जो है वो जोड़ दिया, उसके बाद हमने एवरेज निकाल लिया। एवरेज का मतलब क्या होता है भाई, हमको 7 और 17 हमको 2 ही तो दिए गए हैं भाई, हमको 2 ही तो अंक दिए गए या 2 ही लोग दिए गए, हमने उसका एवरेज निकाल लिया। हमने क्या किया भाई, 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक। तो हमारा क्या आ गया भाई, मध्य पद निकालना था, हमको 12 आ गया। 12 जो है वो क्या हो जाएगा, 12 का मतलब एल हो जाएगा, ठीक है। हम ऑप्शन जो हमारा सी दिया गया था, हम सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो है हमारा पहला टाइप, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर भाई आपको समझ में आ गया होगा तो भाई थम्स अप करते जाइएगा, और साथ साथ में क्या करते जाइएगा भाई, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइएगा, और साथ साथ में क्या लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते जाइएगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है, तो भाई तुरंत पूछ लीजिएगा, हम इसी वजह से बिल्कुल आराम
से और बिल्कुल धीरे से चल रहे हैं, जिससे कि आपको हर एक चीज़ प्रॉपर समझ में आए, कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। ठीक है, हम थोड़ा सा आराम से स्लो चलेंगे, जिससे कि हर बच्चे को हर चीज़ आपको प्रॉपर समझ में आए। और साथ साथ में क्या करना भाई, आप लोगों को नोट जरूर करते जाना है। अगर नोट नहीं करेंगे तो भाई क्या होगा भाई, दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, क्योंकि आप फिर रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आइए फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं मध्य पद। हम लोग जो है वो ज्ञात कर रहे हैं मध्य पद। हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं मध्य पद के, मध्य पद ज्ञात करो। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, वो हमें करके आप बताइए। जैसे कि हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ये हो गया, दाएं से हम 10वां ले रहे हैं और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि भाई 16वां ले रहे हैं। एक हमने पहले क्या किया भाई, लेफ्ट वाले कर लिए थे। अब उसके बाद हम दूसरे टाइप पे चलते हैं, वहां देख लेते हैं भाई हम राइट वाले कैसे करते हैं। सॉरी बच्चों। तो हम क्या करते हैं भाई, दाएं वाला एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने वो पहला किया था, हम दूसरा ले लेते हैं। बोला गया है दाएं से 10वां तथा 16वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो हम सीधा ऐसे ही लिख लेते हैं कि भाई एक हमारा राइट से हमारा 10वां ले लेते हैं और राइट से 10वां ले लेते हैं। उसके बाद राइट से ही हम 16वां ले लेते हैं। ठीक है, हम 16वां ले लेते हैं और हमसे पूछा गया कि भाई इसके मध्य जो है वो कौन सा अक्षर आएगा। ठीक है, हम ऑप्शन जो है आपके लिए लिख देते हैं। ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, M, N और O और P जो है वो आपके ऑप्शन हो जाएंगे A, B और C और D जो है वो आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग बताइए कि हमारा क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सिंपल सा बताया, चाहे भाई राइट से हो चाहे हमारा लेफ्ट से हो, हमें क्या करना है, हमें करनी तो भाई एक ही चीज़ है। जैसे हम आपको लिख देते हैं आपके लिए, बेसिक से एक बार बता दें, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ठीक भाई, हमारे ये सभी क्या हो गए भाई, लेटर्स, हमारे ये सभी लेटर्स हो गए। उसके बाद हमसे क्या बोला कि भाई राइट से 10वां, तो राइट से 10वां हमारा क्या हो जाएगा भाई, जे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे नहीं, राइट से 10वां बोला है भाई, देखो गलत कर दिया था ना। हम क्या कर रहे थे भाई, बाएं से 10वां ले ले रहे थे, यही हमको नहीं करना, हमको ध्यान रखना, हमें राइट से 10वां लेना। तो राइट से 10वां क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा 10वां क्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा राइट से 16वां बोला गया, उधर से ही हमारा 16वां बोला गया, तो हमारा 10 यहाँ तक हो गया, 11 12 13 14 15 16, तो हम यहाँ पे 16 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया कि भाई मध्य के क्या होगा, इन दोनों के मध्य में कौन सा होगा। तो इन दोनों के मध्य में भाई यही तो आ रहे हैं हमारे, तो हमारे देखो 1 2 3 4 5, तो मध्य में पूछा गया, 2 इधर हो जाएंगे और 2 इधर हो जाएंगे इनके। उसके बाद मध्य वाला हमसे ये पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, N जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई हमारा ये मेथड था सिंपल सा। हमसे जो बोला गया कि भाई राइट से 10वां है, उसके बाद हमारा जो है राइट से 16वां है, तो हमने दोनों ही तरफ से ले लिया और उसके बाद हमने जो है वो आंसर मेथड से निकाल दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसी वजह से चीज़ों को बिल्कुल मेथड से बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब हम इसकी ट्रिक क्या है, देखो भाई ट्रिक क्या है, शॉर्ट में हम इसको क्या करेंगे भाई, देखते ही शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। हमको R10 दिया गया था भाई, हमने R10 दिया गया था प्लस हमको दिया गया था R16 दिया गया था, तो हमने क्या किया भाई, इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करते हैं भाई, जोड़ देते हैं। 10 और 16 कितना हो जाएगा हमारा, 10 और 16 जो हो जाएगा, नहीं हमारा आंसर क्या है इसमें, हाँ ठीक है, उसके बाद हमारा R16 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या बोलेंगे भाई, 26 हो गया। अब हमने क्या किया भाई, 26 को 2 से क्या किया भाई, हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, 2 से हमने क्या किया था, एवरेज निकाल दिया था, तो हमारा जो है वो 13 एवरेज हो गया। ठीक है, 13 एवरेज हो गया। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे पता भाई कुछ गलती की है, वो बाद में बताएंगे। उसके बाद आइए 13 हो गया। उसके बाद हमारा 13 का मतलब बताइए आप लोग क्या होता है। 13 का मतलब जो होता है भाई M होता है, 13 का जो मतलब होता है M होता है हमारा।
ठीक है ना। तो 13 का जो मतलब होता है वो m होता है। तो हमारा क्या क्या आंसर, देखिए हमने ऊपर क्या कर दिया भाई, n लगा दिया आंसर। हमारा आंसर आना क्या चाहिए था भाई, हमारा आंसर जो आना चाहिए था वो आना चाहिए था m। ठीक है, तो हमने n लगा दिया। तो हम भाई यहाँ पे हमने क्या गलती कर दी है, तो हमसे देखो भाई यहाँ से इधर से पूछा गया, हमसे इधर से नहीं पूछा गया है। अगर हमसे इधर से पूछा जाता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, m हो जाता। तो हमारा आंसर m हो जाता। लेकिन हमसे इधर से पूछा गया भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमारा सही है बिल्कुल, जो हमने लगाया था भाई वो बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या होगा भाई, हमारा आंसर जो है वो n ही होगा, क्योंकि हमसे भाई राइट साइड से पूछा गया। अगर हमसे लेफ्ट साइड से पूछा जाता तो हमारा क्या हो जाता भाई, n जो है वो आंसर हो जाता, यानी कि m जो है वो आंसर हो जाता। हमसे पूछा गया है भाई राइट साइड से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो n जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो आंसर होने वाला है वो हमारा n होने वाला है। या आप देखिए एक सिंपल सी मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, जो कि हमारा यहाँ पे देखो, हम अगर इधर से आएंगे, अगर कोई भी लेफ्ट हमारा इधर से पूछा जाएगा, हमारा इधर से पूछा जाएगा, मान लो अगर टी है, अगर हमसे पूछा गया कि भाई जो टी है वो हमसे राइट से 7वां है, ठीक है, राइट से 7वां है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि लेफ्ट से 7वां हमें पता ही रहता है कि भाई जी है। तो उसके बाद हमसे पूछा गया कि लेफ्ट से जो 7वां है वो जी है, और उसके बाद हमसे पूछ दिया गया कि भाई जो है 7वां पीछे से कौन सा होगा। तो भाई हमेशा इसका आपस में अपोजिट जो है वो इन दूसरे का होता है। जैसे कि पीछे से बोला गया कि 7वां कौन सा होगा, या मान लो पीछे से बोला गया कि ये हमने क्यों निकाला कि 10वां है, तो आगे से 10वां क्या हो जाएगा भाई, हमारा क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, जे जो है अपोजिट हो जाएगा। क्या क्यों ऐसा होता है भाई, देखो ये 20 ले लो, ये 20 ले लिया हमने, ये 7 ले लिया भाई, जब हम इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा कितना बनता भाई 27 बनता है। यानी कि कह सकते हैं कि लेफ्ट एंड राइट को जब हम जोड़ देते हैं तो हमारा 27 जो है वो बन जाता है। तो हमारी टोटल 27 होता है। तो हमारा जो भी मान होगा लेफ्ट एंड राइट से वो टोटल 27 के बराबर होना चाहिए। आप उसमें प्लस माइनस करके कुछ भी ला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ लेते हैं। हमसे पूछा गया था n का, यहाँ पे हमें लगता है भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या। हमसे पूछा गया दाएं से 10वां तथा 16वें अक्षर के ठीक बीच का अक्षर कौन सा होगा। तो हमें R10 दिया गया था, हमें R16 दिया गया था, हमने 26 13 कर लिया। हमारा n जो है वो आंसर आ रहा था यहाँ पे। ठीक है हाँ, n जो है वो हमारा आंसर यहाँ पे आ रहा था। हमने n आंसर आएगा या भाई हमारा, क्योंकि देखो हम ऐसे ही निकालते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ट्रिक लगा रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो आइए देख लेते हैं। सी है 4 5 6, तो हमसे राइट से पूछा कि दाएं से 10वां तथा 16वें अक्षर के बीच का अक्षर कौन सा होगा। तो हमने क्या किया भाई, यहाँ से ले लिया, यहाँ से हमने ले लिया दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारा, ठीक है, क्यू आ गया था हमारा। यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई हमारा क्यू आ गया। ठीक है, राइट से हमारा क्यू आ गया। उसके बाद हमसे राइट से ही बोला गया था, राइट से ही हमसे 16वां बोला गया था। तो राइट से हमारा 16वां क्या हो जाएगा भाई, एक हमने यहाँ पे हमारा 10 हो गया था, फिर 11 12 13 14 15 16, तो हमारा यहाँ पे के जो है 16 हो जाएगा। के जो है वो हमारा 16 हो जाएगा, यानी कि 16 का मतलब क्या होता है भाई, 16 का मतलब जो है राइट से ही हमारा 16 का मतलब राइट से 16, तो हमारा के हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये बोला गया था, जो 10वां बोला गया था, ये 10वां बोला गया, तो हमारा क्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं कि इनके बीच कौन सा अक्षर आएगा। तो हमने देखा कि भाई इनके बीच कौन सा, एन और के और क्यू के बीच कौन सा अक्षर बोला गया। देखो पी है, ओ है, दो इधर हैं दो इधर हैं, तो एन ही तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा क्या होना चाहिए भाई, एन आंसर होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे आ रहा है क्या, देखो 10 और 16 को जोड़ा, 2 का हमने भाग कर दिया, तो हमारा क्या आ रहा था भाई, 13 आ रहा था। और फिर उसके बाद हमारा n जो आंसर आ गया था। तो देखो हमेशा क्या होता है कि जो हमको दिया गया है, जो यहाँ पे आया है, अगर देखो लेफ्ट होता है तो हमने 2 से डिवाइड करते हैं, जो हमारी वैल्यू आती है वो हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन हमें जब राइट पूछा जाता है, जब हमसे राइट पूछा जाता है, तो हमारा क्या आ रहा है भाई, 13 आ रहा है। 13 का जो अपोजिट होगा, जो हमसे पूछा गया भाई 13, तो 13 का जो अपोजिट होगा वो n हो जाएगा। 13 का जो अपोजिट होगा वो n हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है आंसर वो यहाँ पे आ जाएगा।
ठीक है, तो हम यहाँ से गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो यहाँ से हमने इधर से जब गिना तो हमारा 13 जो है वो आंसर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं होनी चाहिए। आपको चीज़ें समझ में आ गई। हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि भाई जो हमने ट्रिक लगाई है वो सही है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम अब देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। अगर आपको समझ में आ गया तो भाई थम्स अप करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, देख लेते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो उसमें हम कैसे क्या चीज़ें करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं, बेसिक से चीज़ें कर रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, तो आपको हर एक चीज़ प्रॉपर समझ में आ रही होगी। अब हम देख लेते हैं भाई एक क्या करते हैं, दूसरा टाइप लेते हैं। उसमें क्या है भाई, एक लेफ्ट दिया गया, हमें मध्यपदी निकालना है। तो हमने क्या बोला, हमें एक लेफ्ट दे दिया है और उसके बाद लेफ्ट में दे दिया है इन्होंने 2, लेफ्ट में इन्होंने 2 दे दिया है। उसके बाद हमको क्या बोला है कि भाई राइट में जो इन्होंने दिया है हमको 3 दे दिया है। लेफ्ट एंड राइट में 3 दे दिया है। हाँ, राइट में 3 दिया भाई। ठीक है, राइट में 3 दे दिया और हमसे ये पूछा गया कि भाई एक जो है वो हमारा बाएं से लेफ्ट से दूसरा है और राइट से हमारा तीसरा है। ठीक है, तो हमने बोला है इसमें हमको क्या करना भाई, मध्य पद निकालने हैं कि भाई लेफ्ट से दूसरा और फिर हमारा राइट से तीसरा होगा तो हमारे मध्य पद कितने होंगे। ठीक है, तो हमको निकाल लेना है आसानी से। तो बताइए कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो भाई, लेफ्ट से हमको दूसरा बोला गया तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, बताइए कि हमारा तो बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, हमारा जो है वो बी हो जाएगा। ठीक, हमने बोल दिया कि बी हो गया। ठीक, उसके बाद हमसे बोला गया कि भाई राइट से हमारा तीसरा हो जाएगा। हमने बोला था राइट से तीसरा, यानी कि इधर से हम अगर लेफ्ट से जोड़ेंगे तो हमारा तीसरा क्या होगा, सी। तो हमने उधर से देखेंगे तो उसका अपोजिट क्या होता है, एक्स। तो हमारा एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक्स हो जाएगा। अब हमको बताइए कि भाई इनके बीच वाला क्या होगा, हमारा बी और एक्स के बीच क्या होगा, 2 हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब इनके बीच में हमसे पूछा, अब इनके बीच में हमारा बताइए क्या क्या आता है भाई। हमारा इनके बीच में अगर हम लिख लें तो हमारा क्या आ जाता है, देखो बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बी और डब्ल्यू। देखो भाई इतने आते हैं, इनके बीच में आते हैं। ठीक है, और हमसे पूछा गया कि इनके बीच का मध्य का बताओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो एम है वो इनके बीच का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, इतनी मेहनत करी, इतनी हमने ये सब कुछ किया, तो हमको ये भाई नहीं करना है, हमारा एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि हम भाई क्या करेंगे, हमें बेसिक आना चाहिए। हम बेसिक इसी वजह से आपको बता रहे हैं कि बेसिक से करेंगे तो ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आसानी से आप ऑप्शन को टिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने क्या किया, ऑप्शन हमारे थे एम क्यू एस पी, तो हमने m को टिक कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, हम इसका शॉर्ट देखते हैं। शॉर्ट हम शॉर्ट में कैसे करते हैं भाई, शॉर्ट देख लेते हैं इसको। शॉर्ट में हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो शॉर्ट में हमने क्या किया कि भाई हमको जो दिया गया था 2, तो हमको l यानी कि जो हमसे पहले बोला गया हम उसको हमेशा सेम रखते हैं, हम उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको चेंज नहीं करेंगे। तो ठीक है, हमसे बोला गया कि भाई l है, L2 है, तो हमने उसको सेम रख दिया। उसके बाद हमको क्या करना है भाई, जो हमको लेफ्ट राइट वाला बोला गया था, राइट 3 को हम क्या करते हैं भाई, 27 से माइनस कर लेते हैं। हमने जो किया है वो 27 से माइनस 27 माइनस 3 कर दिया, तो हमारा कितना आ गया भाई, 24 आ गया। तो 24 आ गया, तो हमारा कितना, हमने यानी कि जो राइट साइड थी उसको हमने क्या कर लिया भाई, लेफ्ट ही बना लिया। हमारे जब लेफ्ट लेफ्ट हो जाए तो हमने क्या किया था, पहले क्वेश्चन लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ दिया था और हमने एवरेज निकाल लिया था, जो हमारा आया था वही हमारा आंसर हो गया था। तो हमारा L2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हमारा 24 हो जाएगा। तो हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हमारा 2 और 24 कितना हो जाएगा, 26। अब हम क्या करें, 2 से हम कर देंगे डिवाइड, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 13 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा शॉर्ट कैसे करेंगे। हमने जस्ट से क्या किया,
हमने दोनों साइड को सेम कर लिया, जो हमसे पहले बोला गया वही हमको सेम करना है। यानी कि अगर हमसे लेफ्ट पहले बोला गया तो हमको लेफ्ट से ही क्या करना है, उसको बना लेना है। यानी कि लेफ्ट से ही हमारा 13 देखना है, तो लेफ्ट से हमारा 13 क्या हो जाएगा, हमारा 13 एम हो जाएगा। तो हमारा एम ऑप्शन में दिया गया। देखो यहाँ से भी हमारा एम आया था और हमने ट्रिक लगाया, हमारा यहाँ से भी एम आया, तो ये है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, सब चीज़ें आपको प्रॉपर समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, आपसे पूरी उम्मीद है। साथ साथ में सभी लोग नोट करते जाइए जिन लोगों ने नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला टाइप क्या है। आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है भाई तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत पूछिए कि सर हाँ मुझे नहीं समझ में आया, मैं दोबारा से चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्लास में कोशिश कीजिए कि फोकस होकर क्लास में चीज़ों को कीजिए, तो आपको प्रॉपर समझ में आएंगी। चीज़ों को देखिए और सुनिए। ठीक है, तो हम आइए हम कर लेते हैं। भाई हमने क्या किया भाई, एक कर लेते हैं हम इसका लेफ्ट से और राइट से वाला भी हम कर लेते हैं। हमने एक तो कर लिया है, हम एक आपको एग्जाम वो देते हैं सॉल्व करने के लिए कि भाई बताइए कि आप सॉल्व करके बताइए हमको कि इसका आंसर क्या होगा। हमने बोला कि भाई एक लेफ्ट से हमने 7 दे दिया आपको, फिर उसके बाद हमने क्या बोला, उसके बाद हमने आपको दे दिया है राइट से हमने 10वां दे दिया है। ठीक है, राइट से जो हमने दिया है वो 10वां दे दिया है, राइट से वो दिया है वो हमने आपको 10वां दे दिया। और हमसे पूछा कि भाई मध्य का पद बता दो, जो कि हमने ऊपर लिख रखा है। जो भी हम निकाल रहे हैं अभी मध्य पद के ही बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि भाई हमारा मध्य पद क्या होगा, इनका जो है वो मध्य पद क्या होगा। मैं ऑप्शन भी चाहें तो आपको दे सकता हूँ। ऑप्शन मैं आपको दे देता हूँ कि हमसे बोला गया है M13 L12 O15 P16। तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो ये दिए गए हमको। जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। आप लोगों को मैंने पहला जो टाइप बताया था बिल्कुल सेम वैसा ही है। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे आप लोग। 5 सेकेंड है आपके पास। ठीक है दोस्तों, बढ़िया बढ़िया यार, बढ़िया। आप लोग सीख गए हैं, आप लोग आंसर देना स्टार्ट कर दिए हैं। लेकिन अभी क्या है कि कम ही बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग धीरे धीरे सीख जाएंगे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आप लोग अच्छे से सीख रहे हैं। शिखर ने आंसर दिया है, शेखर ने आंसर दिया है, करण ने आंसर दे दिया है, ज्योतिष ने आंसर दे दिया है, और किसने आंसर दिया, प्रभु ने आंसर दे दिया है, और किसने, इंस्पेक्टर साहब ने आंसर दिया है, और कौन है, नवाब साहब आंसर दिया है, एसएससी वॉरियर ने आंसर दे दिया है। तो बढ़िया, काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया है। हर्ष ने आंसर दिया है, अजीत ने दे दिया है, नवीन ने आंसर दे दिया है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे आंसर हमें दे दिया है। बढ़िया बढ़िया, रोशनी ने आंसर दिया है। तो काफ़ी बच्चों ने आंसर यहाँ पे दे दिए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों ने नहीं कर पाया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आराम से देखिए। मैं एक बार और आपको बताता हूँ। देखिए, हमसे जो लेफ्ट पहले बोला गया हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमारा जैसा है हम भाई वैसा ही इसको रखेंगे। ठीक है, एल यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसा है हमको वैसा ही लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हमको क्या करना, हमें फोकस करना है। हमें क्या दिखना चाहिए भाई, चिड़िया की आंख। हमको अगर भाई पहले बोलिए कि लेफ्ट है तो हमको उसको देखना ही, लेकिन हमको देखना चिड़िया की आंख। हमको राइट वाले को क्या कर लेना है, हमको लेफ्ट में चेंज कर लेना। तो हम इसको कैसे करेंगे, लेफ्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या करते हैं, 27 से जितना दिएगा उतना माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 17 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा भाई, अब लेफ्ट से जो है वो 17 यहाँ पे हो जाएगा। अब हम क्या करते थे भाई, इन दोनों को जोड़ देते तो क्या हो जाएगा, 17 और 7 कितना हो जाएगा हमारा, 24 हो जाएगा। 17 और 7 जो है हमारा 24 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करते थे भाई, 2 से क्या कर देते थे भाई, एवरेज निकाल देते थे या भाग कर देते थे, तो हमारा 12 आ जाएगा। अब 12 का मतलब क्या होता है भाई, 12 का मतलब हमारा क्या होता है भाई, एल होता है। जो कि हमें ऑप्शन किस में दिया गया, ऑप्शन जो है वो बी में दिया गया। हम एल को टिक कर देंगे भाई, हमारा जो है आंसर करेक्ट आ चुका है। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी भाई, हमने देखा क्वेश्चन और देखते ही सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं बिना देरी के। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान से बेसिक से टाइप्स हैं वो आपको मैं करा रहा हूँ। हम लोग बिल्कुल बेसिक से ही धीरे धीरे एडवांस लेवल तक चलेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। अब क्या किया भाई, हमने टाइप को चेंज कर दिया।
पूछा तो हमसे मध्य में ही गया, मध्य ज्ञात कीजिए। इसमें बोला गया कि मध्य पद ज्ञात कीजिए। उसके बाद हमसे अब क्या करना है, हमको लेटर्स यानी कि मध्य में लेटर्स, अभी तक क्या कर रहे थे कि हमको लेटर जो है मिडिल में कौन सा है वो हम याद कर रहे थे, लेटर पर्टिकुलर लेटर हम क्या कर रहे थे, ज्ञात कर रहे थे। अब हमको क्या करना है कि भाई कितने अक्षर होंगे, बीच में कितने अक्षर होंगे, अब हम उनकी संख्या ज्ञात करेंगे। अब हम उनकी संख्या ज्ञात करेंगे, मध्य पद ज्ञात करो, उनकी संख्या ज्ञात करो। अब हम आपको बोल देते हैं, हम लिख देते हैं एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे। हमसे बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां, अंग्रेजी वर्णमाला में, हम हिंदी में ही लिखते हैं भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर बोला गया है, बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर और बाएं से 18वें अक्षर के बीच, और बाएं से 18वें अक्षर के बीच, अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे, अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर होंगे। ठीक है भाई, ये हमसे पूछा गया है। तो हम ऑप्शन आपके लिए लिख देते हैं यहाँ पे। हमारा ए ऑप्शन जो है वो हमारा 8 हो जाएगा, हमारा बी जो ऑप्शन है वो 6 हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है 7 हो जाएगा और डी ऑप्शन जो है 5 हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन हो गए। मैं आपको इसका बता देता हूँ भाई। ठीक है, सिंपल सा आपको क्या करना है, हमसे बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां पूछा गया, बाएं से हमारा 18वां पूछा गया। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक। आइए देखते हैं कि भाई कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए, हमको जब भी हम बेसिक से कर लेते हैं, पहले हमको देखो क्या बोला गया, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां। हम एक बार फिर लिख लेते हैं अंग्रेजी लेटर्स। तो हमारा ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, ई एफ, जी हो गया, एच हो गया, आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। ठीक, हमारे ये लेटर्स हो गए। हमसे क्या बोला कि भाई बाएं से अक्षर बोला गया है कि बाएं से 10वां। तो हमारा ये क्या होता है भाई, लेफ्ट साइड होती है, ये हमारी लेफ्ट साइड होती है या फिर बायां होता है, ये बायां हैंड होता है। ठीक है, बायां हैंड होता है। और ये हमारा क्या होता है भाई, राइट हैंड होता है, यानी कि दायां हैंड होता है। ठीक है, दायां हैंड होता है। ठीक, यानी कि राइट होता है हमारे यहाँ पे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, हमसे बोला अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां बोला गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बाएं से 10वां क्या होता है आपको पता ही है भाई, प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए 10वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई हम बिल्कुल इस वजह से आपको करके दिखाते हैं क्योंकि भाई आपको समझ में आ जाए। इसमें कुछ बच्चे क्या होंगे जिन्होंने भाई आज से ही स्टार्ट किया होगा तो उनको भी समझ में आए, कुछ बच्चे हमारे एवरेज होंगे, उनको थोड़ी सी नॉलेज होगी, थोड़ी सी नहीं होगी, कुछ बच्चे हमारे अच्छे बच्चे होंगे जिनको बढ़िया से प्रॉपर चीज़ें सब आती होंगी, लेकिन उनको भी भाई कुछ चीज़ें नहीं आती होंगी, उनको भी इस क्लास से कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी टाइप के किसी भी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद बोला गया और बाएं से हमारा क्या बोला गया, 18वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। ठीक है, 18वां क्या हो जाएगा हमारा, यही तो हो जाएगा 18वां, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा ये 10वां बोला गया था, 10वां ये हो गया हमारा। किधर से हुआ हमारा, इस साइड से। ठीक, बाएं से, कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्या बोला गया, इनके बीच अक्षर पूछे गए। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो भाई ओ और आर के बीच ही तो पूछे गए भाई, बिटवीन ही तो पूछे गए, तो बिटवीन हम बता देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे 7 ही तो जो है अक्षर वो हमको बीच में दिए गए भाई, 7 ही तो अक्षर हमको बीच में दिए गए हैं। तो हमारा 7 जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन देखो हमें 7 यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन जो सी है वो हमें 7 दिया गया है। हम भाई 7 को टिक कर देंगे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी भाई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि भाई हम कैसे करते हैं। ठीक है, हम कैसे सॉल्व करेंगे।
ठीक, ये तो बात हमारी क्या हो गई भाई, मेथड वाली बात हो गई, बेसिक वाली बात हो गई भाई। हमको क्या था, दिया गया था, हमने निकाल दिया, हमने इतनी मेहनत करी, हमने क्वेश्चन कर दिया सॉल्व, हमारा आंसर। लेकिन भाई हमको टाइम थोड़ा सा बचाते हुए चलना है, चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी करते हुए चलना है। तो हम इसका शॉर्ट देख लेते हैं। तो शॉर्ट में हमने क्या किया, शॉर्ट में हम क्या कर लेंगे, तो शॉर्ट में देखो भाई, जब हमसे बोला कि एक ही साइड दे दी जाए, भाई हमको लेफ्ट, देखो ये भी बायां बोला गया है, बायां 10वां बोल दिया है, उसके बाद हमसे बायां 18वां बोल दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा क्या कर देंगे, एल जो है एल 10 है, फिर उसको क्या करेंगे भाई, हमारा एल जो है वो हमारा यहाँ पे 18 हो जाएगा। तो सिंपल सा हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे -1 कर देंगे। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे भाई, जो मैक्सिमम जो बड़ा है 18 - 10 - 1, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 8 - 1 बराबर जो है वो हमारा कितना हो जाएगा भाई, 7 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि लेफ्ट यानी कि जो हमारी वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से हम घटा देंगे, क्योंकि हमारा एक ही तरफ से पूछा गया है, एक ही तरफ से हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे कि भाई हमने लेफ्ट ले लिया, लेफ्ट 10 ले लिया, लेफ्ट जो है 18 ले लिया, उसमें क्या कर दिया भाई, बड़े में से छोटा नंबर घटा दिया। तो बड़ा हमारा 18 था, छोटा हमारा 10 था, तो हमने क्या किया भाई, 18 में से 10 घटा दिया, तो और माइनस बाद में 1 कर दिया, हमारा 8 आया, और बाद में -1 कर दिया, हमारा 7 हो गया। हमने -1 क्यों किया, हमने -1 भाई क्यों कर दिया, क्योंकि भाई आपने देखा कि जो जे है, पहले तो हमारा 10वां था, फिर जब हम यहाँ से फिर दोबारा जब 18वें पे गए, जब हम फिर दोबारा 18वें पे गए, तो हमारा ये दोबारा काउंट हो गया, यानी कि हमारा 2 बार जो है एक अक्षर जो है वो काउंट हो जाता है। इस वजह से हमने क्या किया, लास्ट में जो है -1 किया है, इस वजह से हमने लास्ट में जो है वो -1 किया है। आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि -1 हमने लास्ट में सिर्फ क्यों किया है। ठीक है, तो हमें भाई एक साइड से दिए गए थे, हमने दोनों को क्या किया भाई, आपस में माइनस कर दिया। जो हमारा बड़ा था उसमें से छोटा वाला माइनस कर दिया, जो हमारा आया उसमें -1 और कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा शॉर्ट जो है वो आंसर हो गया। आप देखते ही क्वेश्चन को बना देंगे, ठीक है, टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब मान लीजिए मैं आपसे बोल देता हूँ कि भाई यहाँ पे मान लो हमने जैसे एक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं कि हमने बोला आपसे कि भाई लेफ्ट से जो है वो, लेफ्ट से जो है हमारा 11वां है, उसके बाद हमारा जो लेफ्ट से है, उसके बाद जो हमारा लेफ्ट से ही है वो हमारा क्या है, मान लेते हैं यहाँ पे 8 मान लेते हैं। ठीक, तो हमको बताइए कि इनके बीच लेटर होंगे तो वो कितने होंगे, इनके बीच जो लेटर होंगे वो कितने आएंगे। तो आप लोग आसानी से बता देंगे भाई। देखिए, अगर आप ऐसे करने जाएंगे, मेथड से करने जाएंगे, तो आपको क्या होगा भाई, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन आप मैंने जैसे शॉर्ट बताया तो उससे करके बताइए भाई, जल्दी से बताइए आप लोग आंसर। हाँ भाई, काफ़ी बच्चों ने आंसर यहाँ पे दे दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त भाई, बहुत बढ़िया। आप लोग अच्छे से चीज़ों को कर रहे हैं, जस्ट फोकस होकर पढ़ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, थम्स अप, गुड गुड। ठीक है, तो हम भाई जिन बच्चों ने नहीं कर पाया, हम उनके लिए बताते हैं कि देखो कैसे करेंगे। भाई हमने क्या बोला था यहाँ पे, इस मेथड को यूज नहीं, अब हमको शॉर्ट यूज करना है। तो हमने बोला था भाई बड़ा जो होगा, जो हमारा बड़ा होगा, हम उसमें से घटा देंगे। तो हमारा क्या है, 11 में से -8 कर दो, 3 आ जाएगा। अब जब 3 आ गया हमारा, तो हमने 3 में से क्या कर देंगे भाई, 1 को घटा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या कह सकते हैं कि भाई हमारे जो 2 है, 2 लेटर हो जाएंगे ना हमारे एल। ठीक है, लेफ्ट साइड से हमारा, और ये लेफ्ट साइड से 11 और लेफ्ट साइड से 8, उसके बीच जो हमारे क्या है, 2 लेटर जो है वो लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे 2 लेटर जो है वो आ जाएंगे। हमसे देखो वर्ड नहीं पूछा गया, हमसे लेटर पूछा गया, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स पूछे गए। तो आइए हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार। हमसे लेफ्ट से पूछा कि 11वां, तो के हो जाएगा। ठीक, लेफ्ट से हमसे 11वां पूछा गया, फिर लेफ्ट से ही हमारा 8वां पूछा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमसे 8वां पूछा गया। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई 1 और 2 हमारा के और एच के बीच हमारे केवल 2 ही तो है। तो हमारा देखो आंसर भी 2 ही आया था उससे, जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो ऐसे हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, तो हम क्या करें भाई, आगे बढ़े, आगे चलते हैं, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन हमारा क्या है और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग साथ साथ में नोट भी करते जाइएगा, तो आपको प्रॉपर चीज़ें क्या है भाई समझ में आती रहेंगी। जब भी आपका मन होगा पढ़ने का, तो आप उससे क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे।
ठीक है, आइए देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई कि क्या है हमारे पास। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, वो आप करके बताइए कि एक क्वेश्चन जो है मैंने आपको दिया है यहाँ पे, तो आपके लेफ्ट साइड से बोला गया 11 है, लेफ्ट साइड से हमारा 11 दे दिया है, उसके बाद हमें लेफ्ट साइड से ही 22 दे दिया है, लेफ्ट साइड से ही 22 दे दिया है, और हमसे ये पूछा कि भाई इनके बीच कितने लेटर्स होंगे, वो आप लोग बताइए। मैं आपको केवल 3 सेकेंड देता हूँ, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, और मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ। ऑप्शन जो है वो हमारा क्या है, ऑप्शन है एक आपका 10 है, 11 है, आपका 12 है, और हमारा 13 है। ये 4 ऑप्शन जो हैं वो हमारे पास हैं, ए और बी और हमारा सी और हमारा डी। ठीक, ये 4 जो ऑप्शन हैं वो हमारे पास हैं। तो जल्दी से आंसर बताइए, आपके पास केवल और केवल 2 सेकेंड हैं, 2 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, काफ़ी बच्चों ने आंसर कर लिया, लगभग 70 से 80% बच्चों ने आंसर दे दिया है। बहुत ज़बरदस्त भाई, बढ़िया, आप लोग सीख गए हैं इस टाइप को। तो हम इस टाइप को अब लास्ट ये करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो हमने क्या बोला भाई, लेफ्ट से 11, तो लेफ्ट से 11 हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, हमने लेफ्ट से 11 मान लिया, हमको क्या करना भाई, इन दोनों को क्या करना, जोड़ देना है। इन दोनों को हमने क्या किया था, ऊपर जोड़ दिया था भाई। जोड़ा था कि घटाया था भाई, बताइए, जोड़ा था कि घटाया था। आपको याद रखना है भाई, एग्जामिनर ऐसी गलती करवाता। आप हम लोगों ने क्या किया था भाई, बड़े में से हमने छोटा घटा दिया था, बड़े में से हमने छोटा घटा दिया था। तो 22 में जब हम -11 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 जब आ जाएगा, 11 में से हमने क्या किया था लास्ट में भाई, -1 कर दिया था, तो हमारा कितना आया था, हमारा जो आ गया था 10 आ गया था। ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन हमारे क्या है, तो ऑप्शन जो है ए में ही हमको क्या दिया गया भाई, 10 दिया गया। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम भाई इसको मेथड से करें तो कर लेंगे ना आप, हमको बताने की ज़रूरत है या नहीं बताने की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, मैं इसको मेथड से भी एक बार आपको बता देता हूं, जिससे कि आपको क्या हो भाई, श्योरिटी हो जाए। ABCDEFGHIJKLMNOPQRST, ठीक है, TUVWXY और Z। ठीक भाई, हमारे ये टोटल हो गए। तो हमसे बोला गया कि भाई लेफ्ट से 11, तो लेफ्ट से 11 के हो जाएगा, और फिर हमसे लेफ्ट से ही 22 बोला गया है, तो 22वां हमारा क्या हो जाएगा भाई, हमारा जो है बी जो है वी है जो, वो 22वां हो जाएगी। और हमसे इनके बीच में पूछेगा कितने लेटर्स होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जैसा कि आपने देखा कि हमने शॉर्ट से लगाया था भाई, हमने 1 सेकेंड में आंसर टिक कर दिया था। और हमने देखिए भाई, इसके बीच में पूछा गया, बिटवीन में ही तो पूछा गया है, तो हमारे कितने हो जाएंगे भाई, 10 जो हैं अक्षर हो जाएंगे। के और वी के बीच में हमारे 10 अक्षर हो जाएंगे, जो कि हमारे शॉर्ट से भी आया था। तो हमारा बिल्कुल सही है, सेटिस्फाई हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आपको चीज़ें आप समझ में आने लग गई होंगी, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ अच्छे क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, प्रॉपर चीज़ें समझ में आएंगे भाई, कोई भी हमारा चीज़ ऐसी नहीं होगी भाई ऊपर से जाएगी। ठीक है, तो हमने ये कर लिया। अब क्या करते हैं भाई, हमने लेफ्ट कर लिया, अब हम एक बार राइट से कर लें। अगर भाई मान लो हमको लेफ्ट दिया गया है, या फिर हमको दोनों ही साइड राइट दे दी, कि कुछ चेंज होगा क्या सर, कि भाई कुछ भी नहीं चेंज होगा, कुछ भी नहीं चेंज होगा। हम चाहे लेफ्ट ले लें, चाहे हम राइट ले लें, हमारा जब चेंज होगा, जब हमारा क्या होगा, एक साइड से बोल दिया जाएगा भाई राइट है, एक साइड से बोल दिया जाएगा लेफ्ट है, तब हमारी पॉसिबिलिटी है कि हमारा अलग आंसर आएगा। लेकिन हमारा जब बोला गया कि लेफ्ट, तो भी हमको सेम ही लगाना है फॉर्मूला, जो हमने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई है। और उसके बाद हमसे बोला गया कि भाई राइट साइड, तो हम राइट से ले लेते हैं भाई, देख लेते हैं एक बार, राइट वाला भी कर लेते हैं। तो राइट से हमको बोल दिया गया कि राइट से जो है वो 20वां है, राइट से जो है वो 20वां है, और उसके बाद हमारा राइट से 11वां भी दे दिया है। ठीक है, हमने मान लिया इनकी बात। तो हमने क्या किया था, जैसा कि हमने लेफ्ट वाले में किया था, हम इसमें भी वैसा ही कर देते हैं। मैक्सिमम में से जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा, उससे हम क्या कर देंगे भाई, मिनिमम को माइनस कर देंगे, मिनिमम को माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, उसके बाद हमारा मैक्सिमम 20 है, मिनिमम 11 है, तो कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। और लास्ट में हम क्या कर रहे थे, जो हमारा आ रहा था उसमें से -1 कर दे रहे, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। 9 में से जब -1 कर देंगे तो 8 आ जाएगा।
आएगा। तो 8 ही तो हमारा करेक्ट आंसर है, 8 ही तो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हम भाई इसको क्या करते हैं, आपकी संतुष्टि के लिए हम इसको कर देते हैं मेथड से भी आपको बता देते हैं कि भाई लेफ्ट से जब हमने किए थे तो हमारा बिल्कुल सही आ रहा था, हमने मेथड से आपको करके दिखाया था, हमने आपको शॉर्ट ट्रिक से बताया था। अब हम क्या करते हैं कि हमने भाई आपको सॉरी बच्चों, देखो हम लेफ्ट से हमने किया था हमारा मेथड से और हमारा शॉर्ट से बिल्कुल सही आंसर आ गया था। अब हमने राइट साइड से हम कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि भाई मेथड जो हमने शॉर्ट लगाया उससे हमारा 8 आया। हम अब मेथड देख लेते हैं कि हमारा मेथड से 8 आएगा या नहीं आएगा। तो हम भाई लिख लेते हैं एक बार। हमने लिखा, हमने ABCDEFGHIJKLMNO PQRPQRSTUVWXY और Z। ठीक भाई, हमने लिख लिया। अब हम देख लेते भाई, हमसे राइट से बोला गया 10वां, राइट किस साइड होता है भाई, हमारा इस साइड। हम उल्टा आएंगे तो हमसे 20वां पूछा गया, हमारा 20वां कौन सा हो जाएगा राइट से। हमने बताया था कि 20वां कौन सा होगा राइट से। यहाँ पे 20 अपोजिट इसका ले लो भाई, राइट का क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 17 18 19 20। तो हमने ये बोला था कि अपोजिट ले सकते हैं इसका। अपोजिट क्या भाई, 20 का अपोजिट 20 क्या होता है, 20 टी, यानी टी का अपोजिट क्या होता है हमारा जी। जब हमसे पूछा जाता कि भाई बाएं से, तो हमारा जी हो जाता। अगर हमसे 20वां जो पूछा जाता बाएं से, तो हमारा क्या हो जाता, सीधा सीधा टी हो जाता। लेकिन हमसे भाई उल्टा पूछा गया, तो हमसे पूछा गया कि भाई पीछे से हमारा, यानी कि राइट साइड से हमारा 20 क्या होगा, तो हमारा जी आएगा। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद हमसे बोला 11वां, तो 11वां हमारा राइट से क्या हो जाएगा, के पी, यानी कि पी हो जाएगा हमारा। तो आइए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो पी है जो वो हमारा 11वां हो गया। यहाँ पे पी जो है वो 11वां होगा राइट से, और हमारा 20वां जो हुआ है वो जी हो गया राइट से। ठीक है, राइट से हमारा 20वां जो है वो जी हो गया। तो अब हम देख लेते हैं कि भाई हमारा 8 आया था। तो ठीक, हमको क्या चेक करना भाई, जी है और पी है, उसके बीच में 8 अक्षर है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई देखिए, जो हमने ट्रिक लगाई थी उससे भी हमारा 8 आंसर आया था, जो हमने मेथड लगाया है उससे भी हमारा 8 आंसर आया। भाई इसका मतलब क्या है भाई, ये जादू हो रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, ये जादू हो रहा है कि भाई हम शॉर्ट से कर रहे हैं तो भी सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, हम इससे कर रहे हैं मेथड से तो भी सेम आंसर आ रहा है। भाई हमको क्या करना, भाई हमको वो करना है जिसमें हमारा कम टाइम लगे और आंसर जल्दी से आ जाए, हमको टिक करें और आगे बढ़ जाए। हमको क्या करना भाई, पेपर में टाइम बचाना है। तो हम क्या करेंगे भाई, शॉर्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम भाई शॉर्ट से ही क्वेश्चंस को बना पाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले टाइप पे चलते हैं। अगला टाइप हमारे पास क्या है। ठीक है, धीरे धीरे लग रहा है आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। आप पूरी उम्मीद है आपको चीजें प्रॉपर समझ में आ रही होंगी, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे होंगे। और कोई भी दिक्कत परेशानी होती है भाई, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती है तो भाई तुरंत पूछ लीजिएगा भाई, मन में कोई भी डाउट मत रखिएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं और हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसी में हम कर लेते हैं आपके लिए, एक लेफ्ट साइड ले लेते हैं और एक राइट साइड लेते हैं। उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं भाई। ठीक है, सिंपल सा हमने बोला कि भाई एक आपकी जो है वो लेफ्ट साइड हो गई, एक जो है वो आपकी लेफ्ट साइड हो गई। लेफ्ट से बोल दिया है इन्होंने 7। ठीक है, और राइट से जो बोल दिया है इन्होंने क्या बोला है कि भाई 10। ठीक है, अब हमको इस टाइप के क्वेश्चंस भाई बताइए कि कैसे करना है। हम ऑप्शन भी आपको दे देते हैं। ऑप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, 9 10 11, नहीं ऐसे कर लेते हैं, 11 12 हमारा 9 और 10। ठीक है, ये कर लेते हैं। हमारा ए है, हमारा बी है, हमारा सी है और डी है। ठीक, ये 4 ऑप्शन है। तो जल्दी से बताइए, आपके पास केवल और केवल 2 सेकंड है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, कैसे टैकल करेंगे, कर पाएंगे? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो भाई, हमने आपको पहले क्वेश्चंस जो करा चुका हूं, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमको एक साइड लेफ्ट दिया जाए और एक साइड हमारा राइट दिया जाए। हमको क्या करना, जो हमको पहले दिया गया है, जो हमको पहले क्वेश्चन में बोला गया, अगर हमसे बोला गया कि भाई राइट, तो हमको क्या करना भाई, जो बाकी दिए गए उसको भी हमको क्या करना, राइट बना लेना। अगर हमसे बोला गया कि भाई लेफ्ट, अगर हमसे बोला गया कि लेफ्ट,
तो हमको क्या करना कि भाई, और बाकी अगर हमको दिया गया अलग तो हमको क्या करना, उनको लेफ्ट में बना लेना। हाँ बच्चों, एक चीज और मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि आपको क्या करना, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि लेफ्ट बनाइए, हमेशा कोशिश कीजिएगा कि लेफ्ट में चेंज कीजिए, ठीक। चाहे वो आगे दिया गया हो पीछे दिया गया हो, तो उसमें क्या होता है कि हमको चीजें बार बार नहीं करनी पड़ती, हमको रिवर्स चीजें नहीं करनी पड़ती, और जब हमको सीधी सीधी चीजें करनी पड़ती हैं तो हम जल्दी और आसानी तरीके से और सही आंसर टिक कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमको L7 दिया गया था तो हम उसको क्या करते हैं भाई, सेम ही रखते हैं, L7 को सेम ही रखते हैं, लेकिन हमको R10 दे दिया गया, यानी कि लेफ्ट साइड से हमको 10 दे दिया गया है, 10 ही है। तो उसके बाद हम इसको क्या कर लेंगे भाई, चेंज कर लेंगे लेफ्ट में। तो हमने लेफ्ट में जब चेंज करने के लिए आपको बताया था कि भाई क्या करते हैं, 27 से जितना हमको दिया गया उतना हम माइनस कर देते हैं, जितना हमको दिया गया उतना हम माइनस कर देते हैं। तो 27 में जब हम 10 माइनस कर देंगे तो हमारा भाई कितना आ जाएगा भाई, 17 आ जाएगा। तो हमारा जो 17 आया वो किस साइड से आ जाएगा भाई, हमारा लेफ्ट साइड से जो है वो 17 हो जाएगा। और बाकी हमने फिर आपको क्या बताया था, हमारा लेफ्ट लेफ्ट आ गया, तो हम इन दोनों को क्या जोड़ कर देंगे भाई, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे, क्या करेंगे भाई आप लोग बताइए, हम यहाँ जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, आप लोग बताइए भाई। हम नंबर्स निकाल रहे हैं, ना कि हम भाई मध्य का लेटर निकाल रहे हैं, ना कि हम पर्टिकुलर कोई लेटर निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ लेटर्स निकाल रहे हैं। तो ठीक है, मध्य में नंबर ऑफ लेटर्स निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं भाई, यही गलती नहीं करनी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ये टॉपिक, लेकिन हमको गलती नहीं करनी। हमको लेफ्ट से 7वां दिया गया, लेफ्ट से 17वां दिया गया, हम दोनों को क्या करेंगे, मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 17 में जब -7 कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। और लास्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग, -1 कर रहे हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, 9 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन देखिए, आपको पता था, आपको देखो गलत करवाने के लिए एग्जामिनर ने भाई ऑप्शन में 10 सबसे पहले रखा है कि आप देखे बच्चा कि 10 भाई आ गया मेरा, हम 10 को टिक कर दें और आगे बढ़ जाए। तो आपका क्या हो जाएगा भाई, नंबर जो है वो कट जाएगा। अगर आपने 10 टिक कर दिया, आपको क्या करना है भाई, 9 टिक करना है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो टिक करना है। आपका 9 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए भाई, एक एक चीज आपको प्रॉपर समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आती है भाई, तुरंत पूछिएगा। आपके डाउट सॉल्व करना ही मेरा भाई कर्तव्य है, मेरा काम है। आपको चीजें प्रॉपर समझाना, आपको इजी वे में चीजों को समझाना, और भाई 0 से बेसिक लेवल तक आपको पढ़ाना, आपको सिखाना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम प्रॉपर चीजें बेसिक से मतलब एडवांस लेवल तक चल रहे हैं, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं। वैसे ही हम भाई, जिन बच्चों को कुछ आता नहीं है उनको भाई किसी भी चीज की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको ये क्लास आप प्रॉपर फोकस होके करते हैं तो आपको मैं इतना कहता हूं कि आपको प्रॉपर चीजें, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे तो आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन जरूर ही जरूर बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगले टाइप पे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं चाहता हूं कि भाई आप लोग इस टाइप का, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इस टाइप का क्वेश्चन देता हूं, आप लोग सॉल्व करके बताइए कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। अगर ये आंसर आप लोगों ने दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि जो मैं आपको समझा रहा हूं वो आपको चीजें प्रॉपर समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो हम आपको दे देते हैं। तो हम आंसर देते हैं। बोला गया भाई राइट से जो है वो हमारा 9वां बोला गया है, राइट से हमारा 9वां है। और उसके बाद हमारा लेफ्ट से जो है वो हमारा बोला गया है कि भाई 12वां है। लेफ्ट से जो है नहीं, हाँ, लेफ्ट से जो है वो हमारा 18 दिया गया है। नहीं, लेफ्ट से 12 दिया गया है, ठीक है। लेफ्ट से 12 दिया गया है और हमसे पूछा गया कि भाई इनका बताइए कि इनके बीच कितने लेटर होंगे, ठीक है। इनके बीच कितने लेटर होंगे, इनके मध्य, ठीक, मैं लिख भी देता हूं, इनके मध्य कितने लेटर होंगे, इनके मध्य कितने अक्षर होंगे, ठीक है, कितने अक्षर होंगे, ठीक। जल्दी से आप लोग बताइए। ऑप्शन में जो है वो आपको दे देता हूं भाई। ऑप्शन जो है हमारे 5 हैं, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। आपके पास 5 सेकंड का टाइम है।
बढ़िया बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया। इसमें काफ़ी बच्चों ने आंसर दे दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया है भाई। बस मेरी मेहनत सफल हुई। बस मेरा यही टारगेट था कि भाई आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में, आप क्वेश्चन का आंसर झट से देने लग जाएं, जल्दी से आंसर देने लग जाएं। तो आप लोग वही कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। आप लोग फोकस होकर चीज़ों को पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसमें जैसे कि प्रतीक ने कर लिया है, हर्षित ने किया है, यहाँ पे प्रियांशु ने कर लिया है, यहाँ पे सुमित ने किया है, और किसने किया, कोष्टा ने कर लिया है, और ये क्या है, कुमार सानू ने कर लिया है, और सिंह साहब ने भी यहाँ पे कर लिया है। तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पे कर लिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल्लू ने कर लिया है, यहाँ पे कल्लू ने कर लिया, सनी ने किया है, और किसने किया है, अस्मिता ने कर लिया है, यहाँ पे करण ने किया है, यहाँ पे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अजीत ने किया है, नवीन ने किया है, समीक्षा ने किया है, अश्विनी ने किया है। तो इतने बच्चों ने यहाँ पे कर लिया, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे इसमें रेगुलर भी आते हैं। तो आइए, हमसे क्या बोला गया कि भाई राइट से 9वां बोला गया है, लेफ्ट से हमारा 12वां बोला गया है। तो हमने आपसे बोला था कि भाई हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, हम चेंज कर लेंगे। अब हमको क्या बोला गया, चाहे हमसे हम राइट में चेंज नहीं करेंगे, हम करेंगे चेंज लेफ्ट में। हमने आपसे एक बात बोली कि हमेशा लेफ्ट में कोशिश कीजिएगा चेंज करने के लिए। तो हम क्या करते हैं भाई, राइट में जो है हमको इसको क्या करना है, लेफ्ट में चेंज कर लेते हैं। तो लेफ्ट हम क्या कर रहे थे भाई, 27 से -9 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट से जो है वो 18 हो जाएगा। अब हमको क्या दिया गया था, लेफ्ट से 12 दिया गया था, तो हम दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा 6 आएगा। 6 में -1 कर देंगे, 5 आ जाएगा। ठीक, 5 जो है लेटर इनके बीच लाई करेंगे, और हम ऑप्शन कौन सा टिक कर दें, ऑप्शन जो ए है वो हम टिक कर दें, हमारा 5 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब फिर अगले टाइप पे चलते हैं हम भाई। अगला टाइप देखते हैं भाई, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। अगला टाइप क्या है भाई, आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं। आइए हम अगले टाइप पे चलते हैं, अगला टाइप देखते हैं। इसमें बोला कौन सा अक्षर बाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर होगा। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जरूर और जरूर देखने को मिलेंगे। तो भाई जरूर फोकस होकर प्रॉपर चीज़ों को देखते हुए, सुनते हुए, भाई कान खोल के रखिए, आंखें खोल के रखिए, भाई ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा। आप क्वेश्चन अच्छे आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, हम करते हैं भाई, इंपॉर्टेंट टाइप है तो इसको भाई मार्क कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। आपको क्वेश्चन जो पहले कराए उसमें भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस इस क्वेश्चन के ज्यादा हैं आपके आने के। तो हम देखते हैं कौन सा अक्षर बाएं से 18वें, हम लिख देते हैं आपके लिए, कौन सा अक्षर बाएं से 18वें, बाएं सिरे से 18वें हम लिख लेते हैं, बाएं सिरे। ठीक, बाएं सिरे से 18वें। ठीक, उसके बाद बोला गया है 18वें अक्षर के दाएं, 18वें अक्षर के दाएं, 18वें अक्षर के दाएं, 18वें अक्षर के दाएं। ठीक, 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, 18वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, 8वां अक्षर क्या होगा। ठीक है, तो हमसे ये पूछा गया, हम आपको क्या करते हैं, ऑप्शन भी आपको मैं दे देता हूं। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया भाई, अक्षर क्या होगा। तो ठीक है, ऑप्शन ए जो दिया गया है वो ऑप्शन जेड दिया गया, ऑप्शन बी जो दिया गया एक्स दिया गया, ऑप्शन सी जो दिया गया वो ए दिया गया, ऑप्शन जो डी दिया गया वो बी दिया गया। ठीक है, तो हमें ये ऑप्शन दिए गए भाई। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे टैकल करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको मेथड से बताता हूँ, उसके बाद हम ट्रिक पे चलेंगे। तो भाई देखो, कौन सा अक्षर बाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाएं हमारा 8वां अक्षर होगा। तो हम क्या करेंगे भाई, जल्दी से ABCD लिख लेते हैं। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU और B
और W X Y और Z। ठीक है भाई, हमारे ये लेटर्स हो गए। ठीक, हमने लिख लिया। अब हमसे क्या बोला कि कौन सा अक्षर बाएं सिरे से, तो आपको पता है बायां ये होता है हमारा, आपको पता है बायां ये होता है, दायां ये होता है। ठीक है, बायां ये और दायां ये हो जाएगा, तो हमारा राइट ये यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट यहाँ पे ये लिख लेते हैं। ठीक है, और हमसे बोला गया बाएं से 18वां, तो बाएं से 18वां क्या हो जाएगा हमारा R हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला गया कि भाई दाएं से 8वां, दाएं से 8वां गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई यस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इस साइड से आया, इस साइड से आया तो हमसे 8वां। ठीक है, और हमारा इस साइड से गया तो इस साइड से हमारा आया तो हमारा क्या हो जाएगा, R जो है वो 18वां। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया कि 18वां अक्षर क्या होगा। अब हमसे देखिए, ध्यान से पढ़िए, कौन सा अक्षर बाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाएं, 18वें अक्षर के दाएं पूछा गया भाई। 18वां जो अक्षर है वो हमारा R है, उसके दाएं पूछा गया, उसके दाएं 8वां पूछा गया भाई, उसके दाएं 8वां पूछा गया। ठीक है, तो हम R के दाएं 8वां देख लेते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाई जेड जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। यहाँ से 8वां पूछा गया भाई, दिए गए जो हमारा 18वें अक्षर के दाएं 8वां पूछा गया था। ये चीज हमको बहुत ध्यान रखनी। हमने यहाँ क्या किया भाई, इस साइड से गिन लिया था, ये नहीं करना था। हमको क्या करना, जो हमारा 18वां अक्षर आया R, अब उसके हमको दाएं, उसके अक्षर के जो हमारा अक्षर 18वें आया उस अक्षर के 8वें दाएं पूछा गया था, यानी कि अक्षर के दाएं 8वां पूछा गया था। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, हम हमारा इधर ही तो जाएंगे, दाएं हमारा इधर ही तो होगा भाई। R हमारा इधर से, हम लेफ्ट से आए, अब लेफ्ट से हमसे दाएं पूछा कि जो भाई हमारा R आया उससे हमसे दाएं पूछा गया, तो हमारा दाएं क्या हो जाएगा भाई, दायां जो है वो हमारा Z हो जाएगा। हम R से पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारा Z जो है वो आ जाएगा Z। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन जो A है, ऑप्शन जो A है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन A को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो हम पूरी उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही होंगी। अगर आपको चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रही हैं, बहुत बेहतरीन लग रही हैं, बढ़िया लग रही हैं, चीज़ें एक एक बिल्कुल समझ में आ रही हैं, तो भाई साथ साथ में क्या करते जाइएगा भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर भी करते जाइएगा। ये आपका क्या है भाई, आपका भी फर्ज है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं फिर अगला क्वेश्चन। हाँ, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं शॉर्ट से भी आपको एक बार बता देता हूँ कि भाई शॉर्ट से हम इसको कैसे करेंगे। शॉर्ट का इसमें क्या होता है सर, हम शॉर्ट से इसको कैसे कर सकते हैं। देखो भाई, एक सिंपल सा इसमें क्या है, सिंपल सा हम आपको बता देते हैं। शॉर्ट के लिए अगर मान लो इसमें शॉर्ट एक हमसे बोला है कि बाएं सिरे से, फिर दूसरा बोला गया 8वें सिरे से, तो आपने एक चीज देखी कि भाई हमारा यहाँ से बाएं से हम गए, R यहाँ 18वां था। ठीक है, उसके बाद हमको क्या बोला कि भाई हमको आगे ही गए, हम पीछे नहीं आए, हम आगे ही गए। ठीक है, तो हम आगे, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले हमसे बोला कि भाई 18वें जाओ, फिर उसके बाद बोला गया जब हमने 18वां ज्ञात कर लिया, फिर हमसे बोल दिया कि भाई अब 8 और आगे चले जाओ। तो हमारा कहने का मतलब आप समझे कि नहीं भाई, शॉर्ट का जो मतलब हो गया कि हम गए भाई, हमने जो हमको दिया गया था बायां सिरा 18वां, तो हमने उसको लिया, फिर उसके बाद हमसे बोला गया कि दायां सिरा 8वां, तो हमने दोनों को क्या कर दिया, हमने दोनों को क्या कर दिया भाई, जोड़ दिया। हमने दोनों को क्या कर दिया, जोड़ देंगे, तो 26 जो है वो हमारा आ गया। 26 का मतलब क्या होता है, हमारा जेड होता है। हमने दोनों को जोड़ दिया, एक हमको लेफ्ट साइड दी गई थी, एक हमको राइट साइड दी थी। लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू हमारा जो सम आया वही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा 26 आया। 26 का मतलब हमारा इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जेड होता है, तो जेड हमारा जो है आंसर हो जाएगा। हम ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन जो है हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। शॉर्ट इतना सा आंसर, हमारा लेफ्ट एंड राइट पूछा गया था, हमारा सेम डायरेक्शन में बार जा रहे थे, हमने ऐड कर दिया तो हमारा ऐड हो गया और हमने आंसर को टिक कर दिया, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सेकेंडों का काम हमारा शॉर्ट ट्रैक से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगला टाइप क्या है। वैल्यू हमेशा वो लेंगे जो पहला बोला गया। ठीक है, डिफरेंस हमेशा देखो, जब हमारा डिफरेंट हेड होगा, यानी कि एक लेफ्ट एक राइट बोला जाएगा, इस केस में
इस टाइप के केस में अगर हमारा एक लेफ्ट और एक राइट बोला जाएगा तो हमारा हमेशा क्या होगा भाई, हमारा ऐड होगा, हमेशा हमारा ऐड होगा। जो भी हमसे बोला गया वो जो भी वैल्यू हमसे दी गई है, ठीक है, जो भी पोजीशन से बताएंगे वो हमारे क्या होंगी भाई, ऐड हो जाएंगी। और हमसे सेम सेम पूछा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, माइनस हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई होगी। तो हम देख लेते हैं भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, हम इसका दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन। अब हमको मान लो लेफ्ट साइड दे देंगे तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड दे देंगे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अगर हम मान लो लेफ्ट साइड हमसे बोली गई और हम लेफ्ट वाला एक अलग क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, हम इसको नीचे शॉर्ट हटा देते हैं, बाकी हम इसको लिखा रहने देते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक अगला को चलो हटा ही देते हैं। ठीक है, हमको इसी पे बिल्कुल आधारित क्वेश्चन है, बस लेफ्ट साइड कर दी है, बस उसमें और कुछ नहीं किया है। ठीक है, तो हम एक लेफ्ट वाला करते हैं। लेफ्ट से बोल दिया इन्होंने, लेफ्ट से बोला है इन्होंने 20 है, और उसके बाद इन्होंने लेफ्ट से ही बोल दिया है कि 9 है, लेफ्ट से ही बोल दिया कि 9 है। और उसके बाद हमसे बोला गया कि भाई बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसके मतलब इसका कौन सा जो है वो बीच में आएगा। बीच में ही पूछा गया था, नहीं अक्षर दायां और बायां पूछा गया था कि इसके स्थान पे ये है तो हमारा क्या होगा, यानी कि कौन सा अक्षर बाएं सिरे से हमारा 20वां होगा और कौन सा अक्षर हमारे बाएं सिरे से 9वां होगा। ठीक है, तो वही हमारा जो ऊपर लिखा था वही सेम है। तो हम इसका आंसर बता देंगे क्या भाई, बता देंगे। ठीक है, तो हम ऑप्शन जो है वो आपको दे देते हैं। ऑप्शन जो है आपका क्या है, ऑप्शन जो है वो हमारा K, L, M और N, ये ऑप्शन 4 हैं, वो आप लोग बताइए। ठीक है, हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। तो हमने क्या बोला भाई, लेफ्ट और लेफ्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा। देखो हमने आपसे बोला था कि वहाँ पे क्या था भाई, एक लेफ्ट था और एक राइट था, एक लेफ्ट था एक राइट था। तो हमने क्या किया, डिफरेंट थे पोजीशंस, तो हमने क्या किया था भाई, सम कर दिया था, हमने ऐड कर दिया था। अब हमसे क्या बोला गया, लेफ्ट और लेफ्ट है तो हमारा क्या हो जाएगा, जब सेम पोजीशंस होंगी तो सेम में हम क्या करते हैं भाई, माइनस कर देते, तो हमारा ये है जो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो सिंपल सा हम यहाँ क्या करेंगे, 20 दिया गया है तो 20 में -9 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब 11 का मतलब हमारा क्या होता है भाई, K होता है। K कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन में दिया गया, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं भाई, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगले और हमने, हाँ उम्मीद है मुझे आपसे, हम इतना ही आज रखते हैं क्योंकि भाई हमने सफिशिएंट क्वेश्चन किए हैं, बेसिक चीज़ें बढ़िया से कर ली हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। इसमें हम आज इतना ही रखते हैं दोस्तों, और मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अच्छे और बेहतर और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। हम क्या बेहतर और बेहतरीन कर सकते हैं आपके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम क्वेश्चंस और भी बेहतरीन अच्छे से क्वेश्चन, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, और ऐसे ही क्या करते रहिए भाई, हंसते और मुस्कुराते रहिए और जी जान लगा के मेहनत करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।